जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र के किस बीज मंत्र के द्वारा हम अपने शत्रु का संहार कर सकते हैं। हमारे शत्रु अनेक प्रकार के होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कलेश होते हैं, कलह होते हैं, ये सभी हमारे शत्रु होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आत्मा की शांति, हमारे मस्तिष्क की शांति के लिए भी हमें उपाय करना होता है और इन चीज़ों को हम अपना शत्रु ही मानते हैं। जैसे अगर आत्मा आपकी अशांत है तो वह आपके साथ शत्रुता निभा रही है, आप शांत नहीं रह पाएंगे। कभी कभी आपका मस्तिष्क इतना विक्षिप्त होता है कि आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगता, तो कभी कभी ये मन भी हमारा शत्रु बन जाता है। और कभी कभी हमारे आस पड़ोस, हमारे जो अपने लोग हैं, उनके साथ मनमुटाव होता है, कलेश होते हैं, कलह होते हैं, कोर्ट कचहरी, विभिन्न प्रकार के कलेश जो है हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सब भी हमारे आसपास जो हमारा वातावरण एक बन जाता है, ये भी हमारे लिए शत्रु के समान है। और कभी कभी सचमुच में कोई ऐसा शत्रु होता है जो बार बार हमारा अनिष्ट करना चाहता है, बार बार हमारा बुरा करना चाहता है और वो करता भी है। तो कैसे गायत्री मंत्र के द्वारा हम इनसे छुटकारा पा सकेंगे, कैसे हम इनसे मुक्त हो सकेंगे, और इसके साथ ही साथ हम समाज की शांति के लिए भी इस बीज मंत्र का उपयोग करते हैं। तो यानी कि आज जो बीज मंत्र मैं आपको बताऊंगी गायत्री मंत्र के साथ, उसके साथ साथ हम अपने व्यक्तिगत शत्रु के साथ साथ समाज की शांति के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आज समाज में जो कुछ हो रहा है हम सब वाकिफ हैं, और इस समाज में सभी लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा होना चाहिए, बहुत बुरा हो रहा है, कलयुग का प्रकोप है, कलयुग है इसलिए ऐसा हो रहा है। विभिन्न प्रकार की बातें सभी लोग कर रहे हैं, पर उसके लिए कदम कोई भी नहीं उठाता है। कोई भी उस चीज़ को सही करने के लिए अपना कदम नहीं उठाता है, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाता है कि समाज की शांति के लिए भी हम कुछ उपाय करें। हमारे सनातन धर्म में, हमारे धर्म में बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र तो उन मंत्रों में से है जो आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस के लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकती है। लेकिन यदि हम करना चाहें तो आज जो बीज मंत्र बताएंगे उससे हम समाज में भी शांति बना सकते हैं, समाज में भी शांति ला सकते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति इसे करने लगे तो निश्चित रूप से समाज में शांति स्थापित हो जाएगी। और आज जो कंडीशन है, अगर हम चलो समाज की नहीं सोचते हैं तो हम अपने घर की शांति के लिए तो इसे कर सकते हैं कि हमारा घर शांत हो, हमारे आसपास का वातावरण शांत हो, ताकि आप सुरक्षित रह सके। क्योंकि आज तो आप अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, जिस प्रकार का माहौल अभी भारत में बना हुआ है। तो बहुत आवश्यक है इन चीज़ों को जानना, समझना। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें जानना चाहिए और उसे हमें प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में, अपने देश के लिए, अपने लिए। तो आइए आज हम जानते हैं किस बीज मंत्र के द्वारा आप अपने शत्रु के साथ साथ समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं, अपनी आत्मा को भी शांति प्रदान कर सकते हैं और अनेक प्रकार के शत्रुओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने जो इसके सारे नियम बताए हैं, सारे जो प्रक्रिया बताई हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। आगे ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा और उस बीज मंत्र को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अपने साथ साथ समाज के लिए भी इस बीज मंत्र का मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं। द्वेष, कलह, मुकदमाबाजी, मनमुटाव को दूर करना और अत्याचारी, अन्यायी, अकारण आक्रमण करने वाली मनोवृत्ति का संहार करना, आत्मा तथा समाज में शांति रखने के लिए 4 क्लीम बीज मंत्रों के संपुट समेत रक्त चंदन की माला से पश्चिमाभिमुख होकर गायत्री का जप करना चाहिए। जप काल में सिर पर यज्ञ भस्म का तिलक लगाना चाहिए तथा ऊन का आसन बिछाना चाहिए। लाल वस्त्र पहनकर सिंहारूढ़ खड्ग हस्ता विकराल वंदना दुर्गा वेशधारी गायत्री का ध्यान करना चाहिए। यानी कि उन दिनों में आप लाल वस्त्र पहनिए और माँ गायत्री का जब आप ध्यान करेंगे तो उसमें आपको ध्यान करना है कि सिंह पे आरूढ़ है माता, खड्ग लिए हुई है, विकराल रूप है उनका, दुर्गा वेशधारी है और ऐसी माता आपके सम्मुख हैं। इस प्रकार से उनका ध्यान कीजिए और इस जप के लिए आपको आसन लाल रंग का लेना है और जो यज्ञ की भस्म होती है उसको आपको तिलक के रूप में लगाना है और चंदन की माला से आपको पश्चिम की ओर मुख करके गायत्री का जप करना है। और इसमें आपको बीज मंत्र जो लगाना है वो बीज मंत्र है क्लीम।
और क्लीम बीज मंत्र के साथ आपको माला करना है। अब तक हमने कई वीडियो में जाना कि कई उपायों के लिए हमने 3 बार संपुट लगाए थे, पर शत्रुता का संहार करने के लिए आपको 4 मंत्र लगाने हैं। यानी कि आपको क्लीम मंत्र 4 बार उपयोग करना है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीम 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 क्लीम। यानी कि 4 बार आपको क्लीम क्लीम बोलना है। इस प्रकार से आप शत्रुता का संहार कर सकते हैं और अपनी पूजा सफल कर सकते हैं। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।